गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट डे है। आई एम साइंस टीचर। आप देख सकते हैं आपकी ये साइंस की न्यू बुक है। ये साइंस की बुक है आपकी। और आज हम सबसे पहले समझेंगे 7th क्लास में कंटेंट को। स्टूडेंट्स, कंटेंट को समझने के लिए हमें देखना है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक हमारे टोटल चैप्टर होते हैं। हमारे एग्जाम होते हैं 3 टर्म में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के जो चैप्टर हैं वो हमारे आएंगे फर्स्ट टर्म में। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक हमारे आएंगे फर्स्ट टर्म में। तो इसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर होता है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण किस प्रकार होता है उसकी जानकारी हम चैप्टर 1 में लेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1। इन क्लास 6th you learn that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. These component of food are called nutrients, are necessary for our body. तो क्लास 6 में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन बहुत आवश्यक होता है। और आपने ये भी जाना होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन synthesis food for themselves, but animals including human cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus human and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो जो हमारे पौधे हैं वे भोजन अपना स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अन्य पर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें हमारा 1.1 आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। The plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals that raw material are present in their surrounding. तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. Nutrients is the mode of the taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Therefore, plants are called autotrophs. Animal and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Other. तो देखिए पोषक तत्व, जो हमारे पोषक तत्व हैं, सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव में काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, बिना कोई दवाई लगाए भी वो चोट हमारी स्वतः सही भी हो जाती है। तो ये सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो होता है हमारा स्वपोषित पोषण। वो क्या कहलाता है? हमारा स्वपोषी कहलाता है। और जिसमें जंतु अधिकतर अन्य जीवों या पादपों पर संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं विषमपोषी, यानी कि हेटरोट्रॉफ्स। तो स्वपोषण कहलाती है हमारी ऑटोट्रॉफ्स वाली,
यानी कि स्वयपोषी जिसको हम कह रहे हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ से आती हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? 1.2 में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है हमारा, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कि पादप अपना भोजन बनाते हैं। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, तो लीव are the food factories of plant, therefore all the raw material must reach the leaf. Water and mineral present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounding by the God cells. Such processes are called stomata. तो जो हमारी पत्तियां होती हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रियों के रूप में काम करती हैं, इसमें मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ जो मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर जो उपस्थित छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं। Water and minerals are transported to leaves the vessel which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form the continuous path of passage for the nutrients to reach the leaf. They are called the vessels. You will learn more about the transport of the material in the plant. तो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा जो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं वे वाहिकाएं नली के समान होती हैं। और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप आगे भी पढ़ेंगे। इसमें पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या कहलाती है हमारी? क्लोरोफिल कहलाती है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये कहां से लेती है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का संग्रहण करती है। This energy is used to synthesis, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of the sunlight, it is called the photosynthesis. और ये क्या है हमारी? इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में होता है, इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, वह पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। सभी जीवों के लिए सूर्य की ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। So we find the solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो जो हमारे इसके अतिरिक्त भी सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना बिल्कुल असंभव है। Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? क्या आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर प्रकाश ना हो हमारे पास तो क्या भोजन हमारा बन पाएगा? In the absence of photosynthesis, there would not be. ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको अच्छे से बुक से रीड करना है, वीडियो को ध्यान से लिसन करना है। थैंक यू एवरीवन।